वेलकम बैक दोस्तों। मैं आ चुका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका क्या नाम है, भिन्न। भिन्न, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए फ्रैक्शन जानने से पहले क्या होता है, देखिए आपने कई जगह क्या सुना होगा, जैसे आप सब्जी लाने जाते हैं तो आधा किलो सुना होगा, जैसे आधा किलो आलू हो गया। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा 2/3 पानी पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे हम टाइम देखते तो क्या होता है, 4:30, 4:45, 1:15। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, कहीं ना कहीं भिन्न को हमें बताता है और आप छोटी छोटी क्लासों में या चौथी या पांचवी में भी आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर सीधी सिंपल भाषा में कोई जो हम बटे की वाली संख्या पढ़ते हैं, बटे वाली संख्या पढ़ते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, भिन्न ही कहते हैं। ठीक है, बटे वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हम क्या पढ़ते थे, एक रोटी है। ठीक है, जैसे क्या है, एक रोटी है, एक रोटी को क्या करना है, अब हमें दो बराबर भागों में बांटना है। दो बराबर भागों में बांटना है तो क्या करेंगे, हम इसको ये कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। देखिए दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो एक भाग को क्या कहेंगे, तो देखिए एक भाग को क्या कहेंगे, टोटल कितने भाग है इसके बताइए, एक और एक दो भाग है, तो दो हम नीचे लिखेंगे और एक ये लिखेंगे। तो क्या ये आधा होगा, क्या कह सकते हैं इसको हम, आधा लिख सकते हैं, ये आधा ही होता है। ठीक है, तो एक बंदे को कितना मिलेगा, 1/2 हिस्सा मिलेगा, तो ये 1/2 ही क्या हो जाएगा, इसका भिन्न संख्या हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक मानव नाम का एक लड़का है जिसका क्या है, एक जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पे कितने 5 दोस्त आते हैं। ठीक है, और 5 दोस्त आते हैं जो, तो उस केक को क्या करना है, 5 बराबर भागों में हमें बांटना है। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, देखिए कैसे करेंगे, एक केक ले लेंगे। अब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे बताइए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, 5 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, अब 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति को कैसे देंगे बताइए, एक हिस्सा देंगे। एक हिस्सा, अगर एक हिस्सा देंगे तो कितना देंगे, कितना लिखेंगे बताइए। टोटल हमेशा कितना आता है, नीचे आता है, कितना आता है, नीचे आता है। आपको ध्यान रखना है, जब ये भिन्न संख्या आएगी ना, भिन्न संख्या आएगी तो हमेशा क्या है, टोटल नीचे आता है। ठीक है, क्या आता है, नीचे आता है। और ऊपर क्या लिखते हैं, इसका भाग कितने भाग देगा एक दोस्त को, एक, तो कितना लिखेंगे इसको, 1/5। क्या लिखेंगे हम इसको, 1/5, 1/5। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक पंच मांस भी कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, एक पंच मांस भी कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए एक, अब क्या है हमारे पास, एक रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा है और इसको हमें 4 भागों में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, देखिए एक, ये देखिए 4 भाग में बांटेंगे और एक भाग को क्या लिखेंगे बताइए, इस वाले भाग को क्या लिखेंगे, एक भाग को सिर्फ अगर हम व्यक्त करेंगे तो, एक भाग को व्यक्त तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल कितने से इसके 4, तो 4 नीचे आएगा और ऊपर ऊपर क्या आएगा, कितने, एक, तो एक, तो क्या लिखेंगे इसको हम, एक चतुर्थांश। क्या लिखेंगे इसको हम, एक चौथाई भी लिख सकते हैं, पहले एक चौथाई भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है इसको आपको, या चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चतुर्थांश भी लिख सकते हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और 1/4 तो आप लिख ही सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका यही हो गया 1/4। तो इसी तरीके की जो वैल्यू होती है ना, आपको यही क्या होता है, यही इसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और जब भी आपको भिन्न करना होगा तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, टोटल वाला हिस्सा मतलब कुल संख्या कितना आता है, नीचे आता है, और ऊपर कौन सा हिस्सा आता है, एक आता है। तो देखिए, तो इस तरीके से मैं एक क्या लिख सकता हूँ, भिन्न की क्या परिभाषा लिख सकता हूँ बताइए, भिन्न की क्या मैं परिभाषा लिख सकता हूँ, क्या मैं भिन्न की परिभाषा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जो भिन्न होता है वह संख्या, क्या संख्या, वह संख्या या नंबर, वह संख्या जो पूर्ण यानी होल, क्या होता है, होल को व्यक्त करता हो, उसे पूर्ण, उसे भिन्न, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें यही है ना, देखिए वह संख्या जो पूर्ण को मतलब पूरे को बताता है कि नहीं, ये भिन्न संख्या बताते हैं ना, क्योंकि टोटल तो नीचे आता है और जिसमें से एक खर्च हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और चीज जानते हैं, देखिए भिन्न अब जानने के बाद अब क्या जानते हैं, देखिए अब फिर से हम कर लेते हैं, एक रोटी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक रोटी ले लेते हैं।
इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट देता हूँ, ठीक है, 4 बराबर भाग बांट देता हूँ। तो क्या मैं एक भाग को क्या लिख सकता हूँ बताइए, अभी बताया कितना लिख सकता हूँ मैं, 1/4 लिख सकता हूँ। एक भाग को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब बताइए 1/4 को क्या मैं ये क्या लिखा बताइए, 1/4 लिख सकता हूँ, इसको 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ, 1/4, ठीक है, या चतुर्थांश, ठीक है, या 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/4 भी लिख सकता हूँ, चौथाई, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्या हो भिन्न संख्या दे रखा तो ऊपर वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को क्या क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश, ध्यान रखना। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में भी इंग्लिश में भी लेके तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी क्या हो भिन्न वाली संख्या आती है तो ऊपर वाली संख्या को, जो भी भिन्न वाली संख्या का है या बट्टे वाली संख्या का है, जब भी क्या आती है भिन्न वाली संख्या आती है तो ऊपर वाली संख्या क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमिरेटर कहते हैं। और जब भी नीचे वाली वैल्यू तो क्या कहते हैं, हर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की सहायता से हम इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए कि भिन्न कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए दो तरीके की क्या है, दो तरीके के फल है, ठीक है। जैसे एक आम है, ठीक है, एक गोला है, जैसे समझ लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और कुछ क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल है, क्या कहते हैं, कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ वृत्त कुछ ट्रायंगल है। क्या ये वृत्त ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, त्रिभुज। अब इसको क्या करना है, हमें भिन्न में व्यक्त करना है, किसमें, भिन्न में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए वृत्त का भिन्न क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे वृत्त का भिन्न क्या हो जाएगा, वृत्त का भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताइए, अगर सिर्फ हमें वृत्त का भिन्न निकालना है तो देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पे बताइए, सभी को। जब भी क्या करना है, जब भी अगर हम जितने चीज का पूछे ना भिन्न, तो क्या करना है, सभी को पहले जोड़ देना है। तो सभी को जोड़िए, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल में 8 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हमें किससे पूछ रहा है, वृत्त का, तो जिसका हमें पूछे वो हमें अंश में लिखना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी का ही पूछे ना, दो चीज दे रखा है, 3 चीज दे रखा है, 4 चीज दे रखा है, उससे मतलब नहीं है। जब भी अगर 2 चीज दे रखा है तो उन सबको जोड़िए और उसको हर में लिख लीजिए, ठीक है। और जिसका पूछे ना उसको अंश में लिखिए। तो वृत्त का भिन्न कितना है, तो वृत्त का कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5/8 किसका भिन्न आ गया, वृत्त का आ गया। अगर यही हमने क्या कहे, त्रिभुज का भिन्न कहे तो क्या करना होगा हमें बताइए, त्रिभुज का भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो त्रिभुज का भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल क्या लिखेंगे, हर में। और किसका पूछा है, त्रिभुज का। त्रिभुज कितनी संख्या में, 1 2 3, तो 3/8, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मैं इसे बता सकता हूँ, ऊपर वाला क्या है, ये अंश है, ठीक है, क्या है ये, अंश है। और नीचे वाला क्या है, हर है। और इसमें भी देखिए ये क्या है, अंश है, और नीचे वाले में क्या है, ये हर है, ठीक है, क्या है, ये हर है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखिए इसके बाद हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जो हर होता है ना, हर, जो हर होता है, हर यानी डिनोमिनेटर, क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताता है, हमेशा कुल को बताता है, क्या बताता है, हमेशा कुल या टोटल को बताता है, क्या बताता है, टोटल को बताता है, ठीक है, कुल संख्या को बताता है, टोटल को बताता है। और जो हमारा अंश होता है ना, अंश यानी न्यूमिरेटर जो होता है वो क्या करता है, हमको हमेशा जिसके बारे में पूछ रहा है ना, हमेशा जिसके बारे में पूछ रहा है उसी के बारे में बताता है, जिसके बारे में पूछता है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था ट्रायंगल और वृत्त का देखा था, ट्रायंगल और वृत्त में क्या था, अगर ट्रायंगल का पूछे तो क्या बताया, अंश क्या, हमें ट्रायंगल का बताया, ट्रायंगल का भिन्न बताया, लेकिन हर क्या बताता था, सभी का टोटल बता देता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.1 प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।